नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 8 साल पूरे कर लिए हैं। इन 8 सालों में जहां कानून व्यवस्था का दम दिखा, वहीं अर्थव्यवस्था ने भी उत्तर प्रदेश में चार चांद लगाने का काम किया। और तो और कुछ बड़बोले माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया। बुलडोजर भी खूब चला। आइए आपको दिखाते हैं कि बीते 8 सालों में योगी सरकार ने क्या क्या किया जिसने इतिहास रच दिया। सर मुझे मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाल ही में अपने 8 साल पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उपलब्धियां गिनाई। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और अर्थव्यवस्था चमक रही है। हालांकि सीएम योगी विपक्ष पर हमला करना भी नहीं भूले। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ 2017 में पहली बार और 25 मई 2022 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी ओर विपक्ष ने योगी सरकार की उपलब्धियों को फर्जी दावे करार दिया है। जनता जनार्दन के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में तो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता था, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति सबके सामने थी। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों के परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था ने लंबी छलांग लगाई है और प्रयागराज महाकुंभ इसका उदाहरण है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने दंगों के माध्यम से बिगड़ती हुई अपनी अर्थव्यवस्था को देखा है, झेला है। अराजकता के तांडव को किस हद तक अव्यवस्थित क्या कर दिया गया था, इन सभी बातों को उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा, हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा।
उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकारों ने पीएसी जो कि दंगाइयों और अपराधियों के लिए काल होती थी उसको रोकने का काम किया, जबकि हमने उसे फिर से ताकत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है, और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, ये आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई। और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी PRB 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन आज परिस्थितियां एकदम बदल चुकी हैं। आज किसान खुशहाल है। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर भी विशेष बात कही। उन्होंने बताया कि पिछले 8 सालों में हमने 1 करोड़ 65 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन मुहैया कराए हैं, जो कि देश में अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी, और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच, और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1 करोड़ 65 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। पहले बिजली आती नहीं थी, और आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से निरंतर की जा रही है। पावर जनरेशन के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर नए जनरेशन प्लांट घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 नई यूनिट ये स्थापित हो रही हैं। लगभग कार्य पूरा हो चुका। पनकी में 660 मेगावाट की विद्युत उत्पादन का कार्य ये कंप्लीट हो चुका है। सोनभद्र ओबरा में
660 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर क्रियाशील होने वाली है और जवाहरपुर एटा में भी 660 मेगावाट की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, कार्य होने जा रहा है। और प्रयागराज मेजा में 800 मेगावाट की 3 नई यूनिट के निर्माण के कार्यक्रम के साथ हम एनटीपीसी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जनरेशन इतना विद्युत का उत्पादन जिस राज्य में केवल इससे पहले 2017 के पहले कुल 6000 मेगावाट की विद्युत की आपूर्ति राज्य अपने सोर्स से कर पा रहा था, आज उससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन के साथ साथ हम लोग पीक आवर में 33,33,000 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति प्रदेशवासियों को हम लोग कर रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष तो विपक्ष है, सरकार के दावों पर क्यों भरोसा करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। सर मुझे मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। फिर इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, इस नीति पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी किया। योगी सरकार के 8 सालों को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई या नहीं आई, ये भी जरूर बताइएगा। न्यूज़ पथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।